छात्रों में इनकाउंटर लगातार जारी है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। एडिशनल सुरक्षा बलों की तैनाती अमल में लाई गई है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को आपको बताएं कि सील कर दिया है। मुठभेड़ के दौरान सेना का एक जवान भी घायल हुआ है। आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान जवान को गोली लगी और जख्मी हुआ है जवान। इस हवाले से आपको बताएं कि पूरे इलाके को, ये जो आप देख पा रहे हैं पहले की तस्वीर है, कुछ देर पहले की तस्वीर है, जंगलाती इलाका है जहां पर इनकाउंटर चल रहा है। गोलियों का तबादला वक्तन फवक्तन सुना जा सकता है और जो इजाफी नफरी है उसकी भी तैनाती अमल में लाई जा रही है। और कहा जा रहा है कि इस घने जंगलों में छुपे हुए हैं 2 से 3 दहशतगर्द और इन 2 से 3 आतंकियों को ढूंढ निकालने की मुहिम मिशन जारी है। आज अली सुबह ही सुरक्षा बलों को जब इत्तला मिली थी उसके बाद उन्होंने कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया। उसके बाद आतंकियों की तरफ से फोर्सेस पर फायरिंग की गई और तभी से शुरू हुआ मुठभेड़। इनकाउंटर इस वक्त जारी है और इजाफी नफरी को बुलाया गया है, इजाफी टुकड़ियों को बुलाया गया है ताकि इन 2 से 3 छुपे हुए दहशतगर्दों को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। इस वक्त की ताजा अपडेट क्या है, रुख करेंगे किश्तवाड़ का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे फिरोज खांडे जुड़ रहे हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। फिरोज, क्या कुछ इत्तला? फिरदौस, क्या कुछ इत्तला? क्योंकि अब से कुछ देर पहले आपसे जब हम जुड़े थे तो उस वक्त भी ये फायरिंग का तबादला हो रहा था और उससे लेकर अब तक की क्या कुछ जानकारी है? क्या वक्तन फवक्तन हो रहा है गोलियों का तबादला? और दूसरा ये एक सेना के जवान के जख्मी होने की भी खबर है। जी देखिए, जिला किश्तवाड़ के छात्रों नाइदगाम इलाके में आज अलल सुबह टेररिस्ट और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान जो गोलियों का तबादला हुआ, उसके बाद अभी तक हमारे पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है जिसमें फायरिंग जो है लगातार दोनों साइड से जारी है। लेकिन ये रिपोर्ट हमारे पास थी कि वो भी अभी अनकन्फर्म रिपोर्ट है कि एक सिक्योरिटी फोर्सेस एहलकार जो है वो पैराट्रूपर जो जख्मी है, लेकिन इस पर अभी ऑफिशियल कोई भी कंफर्मेशन हमें नहीं मिली, इसलिए ये कहना भी अभी कबल वक्त होगा कि कोई जख्मी है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस का एंटी टेरर ऑपरेशन इन बालाई इलाकों में, इन जंगलों में, इन नेचुरल केव्स में जारी है, उससे लगता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को आज बड़ी कामयाबी हासिल मिलने वाली है। क्योंकि जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस इन पहाड़ी इलाकों पे सर्च ऑपरेशन जैसे जारी है, चाहे वो जिला डोडा हो, चाहे वो जिला किश्तवाड़ हो, चाहे चिनाब रीजन की कोई भी बेल्ट हो, आपने देखा कि 2 महीने पहले जो किस तरह भद्रवा के ऊपर वाले इलाकों में यानी हिली एरिया में किस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन कर रही है, किस तरह टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर रही है। तो आज भी जो अलल सुबह जो फायरिंग का तबादला दोनों साइड से हुआ, अभी तक हमारे पास सिर्फ ये रिपोर्ट है कि सिर्फ फायरिंग हुई है, उसके बाद दोनों साइड से कोई डैमेज है, कोई नुकसान है, ये अभी कहना कबल वक्त होगा। जी, तो क्या अभी ऑपरेशन चल रहा है? इतनी इस हवाले से क्या इत्तला है? और ये बताइएगा, ये छात्र इलाका जैसे कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं जंगलाती इलाका है, क्या रिहायशी इलाका भी जंगलाती इलाका इससे सटा हुआ है, मिला हुआ है? क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, जहां ये आज फायरिंग का तबादला हुआ, ये आबादी से बहुत दूर इलाका है, रोड कनेक्टिविटी यहाँ इस साइड में नहीं है, इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस को दुश्वार गुजार रास्तों से जाके जो है इनकाउंटर साइड पे जाना पड़ता है, उन गारों में जाना पड़ता है, उन केव्स में जाना पड़ता है, उन डेंस फॉरेस्ट में जाना पड़ता है जहाँ ये हाइडिंग टेररिस्ट होते हैं, जहाँ ये लोग छुपे होते हैं और वहाँ इनको जो है इनकाउंटर किया जाता है, उनको मार गिराया जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आज जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस अलल सुबह, और मैं आपको बताऊं यहाँ जो भी जंगलात हैं, चाहे जिला डोडा हो, जिला किश्तवाड़ हो, सिक्योरिटी फोर्स का एंटी टेरर ऑपरेशन बहुत यानी 2 साल से जारी है। और फर्स्ट इनकाउंटर जो हुआ था वो सिन्नू बलेसा के मुकाम पे हुआ था, जिसमें 3 फॉरेन टेररिस्ट को सिक्योरिटी फोर्स ने मार गिराया था। उसके बाद जहां आपने देखा इस इलाके में, चाहे गुरी नाला की बात की जाए, चाहे सिंगपुरा की बात की जाए, चाहे मुगल मैदान की बात की जाए, चाहे मड़वा दक्षिण की बात की जाए, वहां एंटी टेरर ऑपरेशन बहुत दिनों से जारी है। मतलब ये भी कह सकते हैं हम कि महीनों से जारी है, जिसमें अभी तक बहुत सारे टेररिस्ट को मार भी गिराया गया और हमारे कुछ जवान भी शहीद हुए, कुछ जख्मी हुए। लेकिन ये एक पार्ट है एंटी टेरर ऑपरेशन का और ये जारी है और ये जारी रहेगा जब तक ना हर एक टेररिस्ट को यहाँ न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि एंटी टेरर ऑपरेशन लगातार जम्मू कश्मीर में हम जानते हैं कि जारी है और इसी कड़ी में इसे भी देखा जा सकता है। और अली यूसुफ, जैसे कि अभी जानकारी दे रहे थे फिरदौस खांडे कि ये जो इलाका है ये काफ़ी टफ टेरेन है, यहाँ पर सुरक्षा बलों को पहुंचने में भी दिक्कतें पेश आ रही होंगी। लेकिन इस वक्त ये कहा जा रहा है कि 2 से 3 जो जंगलात में छुपे हुए दहशतगर्द हैं उन्हें तलाशने
की कोशिशें की जा रही हैं और फायरिंग का तबादला इस वक्त हो रहा है या नहीं, इसको लेकर जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। बहुत शुक्रिया फिरदौस हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। और साथ ही साथ जो एक सुरक्षा बल के जवान के जख्मी होने की खबर आई, उस पर भी फिरदौस ने कहा कि ये ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी इस हवाले से आना बाकी है, इसलिए ये कहना कि एक जवान जख्मी हुआ है वो कहना कबला वक्त होगा, वक्त से पहले होगा, इसलिए ऑफिशियल स्टेटमेंट के लिए हमें इंतजार करना होगा।